जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज गुणायतन प्रणेता मुनिवर 161 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय। पुण्य जीवन को पवित्र बनाता है। पुण्यानुष्ठान भाव विशुद्धि का आधार है। बढ़ी हुई भाव विशुद्धि ही हमारे जीवन की उपलब्धि है। अपने जीवन को सिद्धि के शिखर तक पहुंचाने के लिए हमें पहले शुद्धि को अपनाना जरूरी है। शुद्धि से ही सिद्धि मिलती है। इस आशय की बात विगत दिनों से आप सबके मध्य चल रही है। आचार्य कुंद कहते हैं कि पुण्य संचय के कुछ विशेष निमित्त हैं और उनसे न केवल पुण्य का उपार्जन होता है अपितु चेतना का परिष्कार भी होता है, पाप का क्षय भी होता है। खालिश पुण्य को अर्जित करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पुण्य अर्जन के साथ अपनी चेतना का परिष्कार करना और उस परिष्कार के साथ पाप का क्षय करने की सामर्थ्य विकसित करना अत्यंत दुर्लभ है। आज बात मैं उसी की कर रहा हूं। आचार्य कुंद ने एक गाथा में कहा था, रागो पशत्त भूदो अनुकंपा संसिदोय परिणामो कालुस नत्थि जस्स जीवम पुन्नम पुन्नम जीवस्य आसौदी। प्रशस्त रागभूत परिणाम और अनुकंपा तथा कालुष्य रहित चित्त पुण्य का आश्रय कराते हैं। अर्थात ये पुण्योपार्जन के विशेष निमित्त हैं। विगत दिनों हमने प्रशस्त राग की चर्चा की और प्रशस्त राग में पंच परमेष्टि की भक्ति, धर्म के प्रति चेष्टा और गुरुओं का अनुगमन, ये तीन बातें आचार्य कुंद ने बताई। हमने उसके बारे में सविस्तार चर्चा की। आज जो बात आ रही है वह है अनुकंपा की। वो धर्म का मूल है। सच्चे अर्थों में यदि कोई धर्म का व्यवहारिक रूप हो तो मैं उसे अनुकंपा, दया और करुणा से युक्त परिणाम के रूप में ही देखता हूं। जिस व्यक्ति के हृदय में दया अनुकंपा नहीं, वो सच्चे अर्थों में धर्मी हो ही नहीं सकता। कुरल काव्य में लिखा है कि जैसे सूखी धरती पर अंकुर नहीं फूटता, जैसे सूखी धरती पर बोया गया बीज अंकुरित नहीं होता, उसी तरह जिस व्यक्ति का हृदय दया से आर्द्र नहीं है, उसमें धर्म का अंकुर प्रस्फुटित नहीं हो सकता। और यही वजह है कि आचार्य कुंद ने धर्म की व्याख्या करते हुए ही ये कह दिया, धम्मो दया विशुद्धो। दया से विशुद्ध परिणाम का नाम ही धर्म है। हम लोग रोज कहते हैं धर्मस्य मूलम दया। धर्म का मूल दया है। दया, करुणा, अनुकंपा, सेवा का भाव अंतरंग में होना ही चाहिए। अब सवाल है, मेरे हृदय में दया है या नहीं?
इसकी पहचान कैसे करें? बोलिए। आपसे अगर कहा जाता है ये व्यक्ति बड़ा दयालु है, तो आपके आंखों के सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरती है? बोलो। दयालु है, हमने कहा ये बड़े दयालु हैं, महावीर जी बड़े दयालु हैं, तो महावीर जी में क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? हाँ, क्या दिखेगा? एक दयालु व्यक्ति के भीतर क्या दिखता है? बोलो तो सही। हाँ हाँ, हम उस व्यक्ति को एक दयालु व्यक्ति के रूप में देखते हैं, जो दूसरों की पीड़ा को देख करके दुखी होता है, जो दूसरों के दुखों के निवारण के लिए तत्पर होता है, जो दूसरों के लिए हमेशा सहयोग और उपकार की भावना से भरा रहता है, जिसके हृदय में दूसरों की पीड़ा से पीड़ा उत्पन्न होती हो, वो व्यक्ति दयालु व्यक्ति की श्रेणी में आता है। अब देखो, अपने भीतर झांको और देखो मेरे अंदर वो दया का स्रोत है या नहीं, अनुकंपा है या नहीं। अगर वो है तो मैं धर्मी कहलाने का अधिकारी हूं, और यदि वो नहीं है तो मैं नाम का धर्मी हूं। संत कहते हैं नाम का नहीं, काम का धर्मी बनो। और अपने हृदय को दया करुणा अनुकंपा से भरो। अनुकंपा की व्याख्या करते हुए आचार्य कुंद कहते हैं, तिकिदम बुभुक्षिदम वा दठून जो होदि दुहिद मनो परिवज्जदितम कि भैया तस्से सा होदि अनुकंपा। बड़े साफ शब्दों में उन्होंने अनुकंपा की अवधारणा को स्पष्ट किया है। तिखिदम बुभुक्षिदम वा दठून जो होदि दुहिद मनो, अर्थात तिखित और भूखित, बुभुक्षित यानी प्यासे और भूखे व्यक्ति को देखकर जिसका मन दुखित होता है, तिखिदम बुभुक्षिदम वा दठून जो होदि दुहिद मनो, दूसरे दीन दुखी भूखे प्यासे पीड़ित को देखकर जिसका मन दुखित होता है, केवल भूखा प्यासा नहीं, सब पीड़ित व्यक्ति को देखकर जिसका मन दुखी होता है और उस दुख से द्रवीभूत होकर तम किवया परिवज्जति, जिसके हृदय में कृपा का भाव प्रकट होता है, तस्सेसा होदि अनुकंपा, उसका नाम अनुकंपा है। अनुकंपा तब तक घटित नहीं होगी जब तक तुम्हें दूसरों की पीड़ा अपनी पीड़ा प्रतीत नहीं होगी। पर की पीड़ा को देखकर चित्त में कपकपी आने का नाम अनुकंपा है। चार बातें आज के संदर्भ में कहूंगा। वेदना, संवेदना, सहानुभूति और समानुभूति। चारों शब्द आपके जाने पहचाने शब्द हैं, पर हमें देखना है
कि ये मेरे जीवन में किस रूप में चरितार्थ हो रहे हैं। सबसे पहली बात है वेदना की, है ना। वेदना का मतलब क्या है? दुख, कष्ट, पीड़ा, उद्वेग। वेदना अच्छी नहीं मानी जाती। आचार्य कुंद कहते तुम पर कितना भी कष्ट आए, कितना भी दुख आए, आंसू मत बहाओ। अपनी वेदना को सहो। क्या करो? सहो। वेदना को प्रकट ही मत होने दो। कदाचित कुछ घट भी जाए तो उसका अनुभव मत करो। पीड़ा न हो ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मुझे चाहे जैसी पीड़ा हो, मैं पीड़ित ना हूं, ये मेरे हाथ में है। वेदना एक प्रकार की व्याकुलता है जो हमें अशांत करती है, जो हमें उद्विग्न करती है। तो अपनी वेदना को सहो, कहो मत। समझ गए क्या करना है? वेदना सहना है, कहना नहीं। समझ गए? दुख की 4 स्थितियां हैं, साथ साथ इसको भी ले लें। दुख भोगना, दुख सहना, दुख देना और दुख मिटाना। दुख भोगना, दुख सहना, दुख देना और दुख मिटाना। दुख भोगने का मतलब क्या? किसी भी प्रकार की शारीरिक मानसिक परेशानी आने से मन को दुखी कर लेना, अशांत हो जाना, उद्विग्न हो जाना, आंसू बहाते रहना, दुख को भोगना है। और दुनिया के ज्यादातर लोग तो दुखी भोग रहे हैं ना। भोगते हैं कि नहीं? भोगेंगे। उससे क्या होगा? नए दुखों का बीज और पड़ेगा और उससे दुख की ये संतति लंबे समय तक चलते रहेगी। अनादि से यही होता आया है। इससे आगे है दुख सहना। दुख सहना का मतलब तुम्हारे जीवन में चाहे कैसा कष्ट हो, परेशानी हो, मुश्किल हो, मुसीबतें हो, संकट हो, कर्म का उदय मानकर, अशुभ संयोग मान करके उसे सहज भाव से स्वीकार लेना, दुख को सहना है। दुख को भोगने से दुख दूना होता है। दुख को भोगने से दुख दूना होता है और दुख को सहने से दुख की जड़ उखड़ती है। आप लोग ईमानदारी से बताइए क्या करते हो? दुख भोगते हो या सहते हो? हाँ, भोगते हैं और कसम खाए हैं आखिरी तक भोगते ही रहेंगे। ऐसा? हाँ। अब क्या करना है महाराज? अभी तक तो हमने भोगा है, अब हमारी समझ विकसित हो गई, अब हमें सहना है। खुद के दुखों को सहना है और मेरे दुख मुझे ही सहना है, कोई दूसरा नहीं सह सकता। तीसरी स्थिति है दुख देना। सबको देने का अभ्यास तो बना हुआ है, एक दूसरे को दुखी करते हैं। कई लोगों को तो आनंद ही इसी में आता है जब सामने वाले को दुखी करे। ये महान अर्थ। जीवन में कभी किसी को दुख मत देना, न दुखी होना न दुख पहुंचाना। बन सके तो औरों का
दुख मिटाना। थोड़ी देर बाद इसकी चर्चा करूंगा, मैं मूल विषय पर आता हूं। वेदना दुखी करती है, दुख से जुड़ी हुई चीज है, इससे बचो। वेदना की जगह संवेदना ले। वेदना की जगह संवेदना ले। वेदना और संवेदना में अंतर क्या है? वेदना और संवेदना में अंतर क्या? अपनी पीड़ा में आंसू बहाना वेदना है और औरों की पीड़ा में आंसू बह जाना संवेदना है। तुम थोड़ा देखो, खुद के ऊपर थोड़ा सा भी कष्ट आता है, कितने विचलित हो जाते होते हो। स्वयं के ऊपर थोड़ा सा भी कष्ट आने पर विचलित हो जाते हो। कहते नहीं, स्वयं पर कितना भी कष्ट आए सहो, और किसी औरों को कष्ट में पड़ा दिखे, कोई और कष्ट में फंसा दिखे तो द्रवीभूत हो जाओ, पिघल जाओ। मैं अक्सर कहता हूं, स्वयं के कष्टों के प्रति सहनशील बने और औरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील बने। दूसरों के कष्ट मुझे मेरे कष्ट लगे, जब तक मनुष्य के हृदय में इस प्रकार की संवेदना प्रकट नहीं होती, तब तक सच्चे अर्थों में वो धर्मात्मा कहलाने का भी अधिकारी नहीं है। आज के इस दौर में सबसे ज्यादा प्रभावित यदि कुछ हुआ है तो क्या हुआ है? वो मनुष्य के मन की संवेदना प्रभावित हुई है। दिनों दिन संवेदना छीन होती जा रही है, मोथली होती जा रही है। लोग संवेदन शून्यता की ओर बढ़ रहे हैं। इसका कुपरिणाम देखने को मिलता है। अब कोई मरे जिए हमें क्या लेना देना। अब गैरों के प्रति करुणा और दया की बात तो बहुत दूर है। अब तो लोग अपनों की भी घोर उपेक्षा करते दिखाई पड़ते हैं। बदलाव घटित होना चाहिए। अपने अंतरंग में वैसी सोच विकसित होनी चाहिए, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन में धर्म का लाभ ले सकेंगे। तो आचार्य कुंद कह रहे हैं, तुम्हें भोजन मिल गया, तुम इतने मात्र से संतुष्ट मत रहो। कोई दूसरा भूखा न रहे, इसका भी ध्यान रखो। 4 शब्द है: प्रकृति, विकृति, दुष्कृति और संस्कृति। क्या बोला? प्रकृति, विकृति, दुष्कृति और संस्कृति। चारों शब्द जाने पहचाने है ना, लेकिन इन्हें थोड़ा मेरे हिसाब से समझिए। भूख लगने पर भोजन करना प्रकृति है ना। भूख लगने पर भोजन करना प्रकृति है और बिना भूख के भोजन करना विकृति है ना। भूख लगने पर भोजन करना प्रकृति है, बिना भूख के भोजन करना विकृति है, और दूसरों का छीन के खाना दुष्कृति है ना। भूख लगने पर भोजन करना प्रकृति, बिना भूख के भोजन करना
विकृति, और दूसरों का छीन के खाना दुष्कृति, और भूखे को खिला के खाना हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति संवेदना की संस्कृति है। भूखे को खिलाकर के खाओ। तो तिखिदम बुभुक्षिदम वा दट्ठू ने जो होदि दुहित मनो। भूखे प्यासे व्यक्ति को देखकर जिसका मन दुखी होता है, परिवज्जति तम किविया तस्से सा होदि अनुकंपा। कागजों में लोग आजकल अनुकंपा ढूंढते हैं, बस अनुकंपा दया करुणा की बातें हैं, व्यवहार में बहुत कम दिखता है। लोग देख करके अनदेखा कर देते हैं। ये बात ठीक नहीं है। अपनी संस्कृति को पहचानिए। हम लोग जिस परंपरा में जन्म लिए हैं, वहां आज भी चूल्हे की पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है ना? आज भी निकाली जाती है। क्यों? क्यों? हम अपने से पहले औरों की चिंता करते हैं। मेरी भूख मिटे, पर इस जग में कोई भूखा न रहे। मैंने कई बुजुर्गों को देखा, जब भोजन के लिए बैठते तो पहला कौर निकाल के बाहर कर देते, किसी कौवे को, किसी पक्षी को दे दे, कि चलो इस संसार में कोई भूखा न रहे। ये भाव अंतरंग में होना चाहिए। गुरुदेव ने बहुत अच्छे शब्दों में लिखा है कि भूखे परिसर देखकर भोजन करते आप। भूखे परिसर देखकर भोजन करते आप, फिर भी खुद को समझते दयामूर्ति निष्पाप। क्या करारा तमाचा दिया है। सब लोग आजू बाजू में भूखे हैं और तुम छक के खा रहे हो और अपने आप को दया मूर्ति मान रहे हो। नहीं, अगर तुम्हारे हृदय में संवेदना होगी तो दया का स्रोत अपने आप फूटेगा, तुम रह नहीं सकोगे। किसी ने लिखा है, तड़फता देखता हूं जब कोई शय, यानी कोई वस्तु, तड़फता देखता हूं जब कोई शय, उठा लेता हूं अपना दिल समझकर। यह संवेदना की पराकाष्ठा है। अंतरंग में वैसी संवेदना जगे तो जीवन का आनंद हो। आज धीरे धीरे निष्ठुरता बढ़ रही है, संवेदनहीनता बढ़ते जा रही है। लोग किसी से कोई मतलब ही नहीं रखते। अब तो एक यूज एंड थ्रो वाला कल्चर इतना तेज गति से बढ़ गया कि मत पूछो। बस काम लो और काम खत्म। इसने मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने दिया। ये संवेदना बढ़नी चाहिए। खुद पर कैसा भी कष्ट आए सहो, चुपचाप सहो, कहो मत। पर औरों पर कष्ट आए तो शक्ति भर उसे मिटाने की कोशिश करो, दुख मिटाने का प्रयास करो, दुख देने का नहीं। अंतरंग में ऐसी संवेदना होनी चाहिए। आजकल देखने में आ रहा है कि मनुष्यों में संवेदना की दिनों दिन कमी हो रही, पर पशु पक्षियों में संवेदनशीलता के एक से एक उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलते हैं। मेरे पास कई चित्र हैं और कई लोगों ने वीडियो क्लिप्स भी अलग अलग दिखाए।
देख करके मन गदगद होता है और आश्चर्य भी होता है। एक तो मैंने लाइव देखा, मैं किशनगढ़ में गया। किशनगढ़ में एक गौशाला है और वहाँ पशु चिकित्सालय भी है, बहुत अच्छी। वो कि चिकित्सालय क्या, करुणा की कविता है। वहाँ जितने भी एक्सीडेंटल केस होते हैं उन मवेशियों को वो लोग ला करके बहुत अच्छी सेवा करते, उत्तम सेवा करते हैं। वहाँ मैंने देखा एक गाय थी, उसके 3 पैर थे, एक पैर कटा हुआ था, ऑपरेशन करके उनने ठीक किया। उस गाय का अपना एक भी बच्चा नहीं था और वो 4 बछड़ों को दूध पिलाती थी एक साथ, चारों थन में 4 बच्चों को मैंने आंख से देखा। और मजे की बात, उसका एक भी बच्चा नहीं था। सोचो, एक गाय औरों के बछड़े को दूध पिला सकती है, पर इंसान कहां है? मैंने एक चित्र देखा जिसमें गाय सुअर के बच्चे को दूध पिला रही। सुअर अपने बच्चों को जन्म दिए और मर गई। उनके बच्चे ऐसे ही थे, उनको देखकर गाय आती, लेट जाती और सुअर का बच्चा दूध पीता। मैंने एक चित्र देखा जिसमें एक बकरी के मेमने को कुतिया दूध पिला रही। एक कुतिया बकरी के मेमने को दूध पिला रही है। बकरी ने मेमने को जन्म दिया, मर गई और उसका मालिक उसे बोतल से दूध पिला रहा था। एक कुतिया ने देखा और रोज आना शुरू कर दी। सुबह शाम आए और बकरी के मेमने कुतिया का दूध पिए। ये क्या है? कहने को हम पशुओं की बात कर रहे हैं, पर ऐसा आदर्श तो आज इंसानों में भी देखना बड़ा दुर्लभ हो गया है। ये क्षीण होती हुई संवेदना का द्योतक है। दया, करुणा, अनुकंपा का तो अंदर से ज्वार आना चाहिए, हिलोर उमड़नी चाहिए। लेकिन सब चीजें फॉर्मेलिटी हो गई। आजकल लोग थोड़ा बहुत दया का काम भी करेंगे ना, तो पहले फेसबुक में डालेंगे, फोटो पहले खिंचाएंगे, करेंगे काम। अच्छी बात है, अच्छी बात की का प्रभाव, प्रचार प्रसार होना चाहिए, प्रभाव ना होनी चाहिए, दूसरे प्रेरणा ले। लेकिन भैया फोटो खिंचाने भर के लिए मत करो, अंदर भी कुछ घटे। संवेदना, संवेदना जितनी व्यापक होगी, चेतना का स्तर उतना ऊंचा हो गया। अपने हृदय को संवेदनशील बनाइए, खुद के प्रति सेंसिटिव मत बनिए, औरों के प्रति संवेदनशील बनिए। उनके कष्टों को अपना कष्ट महसूस करने की कला विकसित कीजिए। ये हो गया तो जीवन का काया पलट हो जाएगा। लेकिन आजकल लोग बहुत कम ऐसा करते हैं। गर्मी का समय था, एक किसान अपने 5 साल के पोते को लेकर पैदल ही गांव से शहर की ओर आ रहा था। गर्मी की अधिकता के कारण पोते को प्यास लगी। उसने कहा, दादा प्यास लग रही है, पानी चाहिए। दादा ने कहा, ठहर बेटा, शहर पहुंचते हैं, किसी घर के पास कहीं पानी होगा तो पानी पिएंगे। पहुंचा और नगर के बाहर ही सेठ की एक बड़ी सारी हवेली थी। उस हवेली में पहुंच गया, निवेदन किया, सेठ साहब मेरे बेटे को प्यास लगी है, अगर पानी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। बैठिए, आदमी आता है। बैठिए, आदमी आता है। सेठ साहब अखबार पढ़ने में मगन हो गए। तो आज 10 मिनट बीत गए, कोई आदमी नहीं आया और बेटा यहां मचल रहा है, दादा पानी। ने कहा, सेठ साहब बेटा मचल रहा है, पानी का प्रबंध हो जाए।
कह दिया ना आदमी आता, आने दो। उस किसान ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, सेठ साहब थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए ना, इससे अच्छी बात क्या होगी। थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए ना। मैं आपसे पूछता हूँ, उस आदमी को आदमी कैसे कहा जाए जो प्यासे को पानी न पिला सके? उस आदमी को आदमी कैसे कहा जाए जो भूखे को रोटी न खिला सके? उस आदमी को आदमी कैसे कहा जाए जो किसी दुखिया का दुख दूर करने को हाथ न बढ़ा सके? मनुष्य का तो मनुष्यता मनुष्य की तभी सार्थक होती है जब वह पर पीड़ा के हरण में तत्पर होता है। अंतरंग में ऐसा भाव जगना चाहिए, अनुकंपा। देखो हमारे गुरुदेव की अनुकंपा का स्तर क्या है। अभी जब 2019 में गुरु चरणों में रहने का सौभाग्य मिला, बिहार हुआ, नेवावर से सतवास के रास्ते में थे। रास्ते में जानकारी मिली कि इस वर्ष फसल में कुछ ऐसे कीट प्रकट हुए हैं जो दिन में धरती में 5-7 इंच नीचे चले जाते हैं और रात में बाहर निकलते हैं और रात भर में पूरी खेत साफ कर देते हैं। एक इलाके विशेष में ये प्रकोप बहुत था, उसकी तेजी से फैलने की संभावना थी। गुरु महाराज को बताया लोगों ने, वो सुने और एकदम गंभीर हो गए। मैंने पूछा, गुरुदेव आज आप इतने गंभीर क्यों? क्योंकि जब ये बात बताई गई तो मैं उस समय उपस्थित नहीं था। बाद में मालूम पड़ा कि जब से गुरुदेव ने सुना तो एकदम गंभीर हो गए। मैंने पूछा क्या? बोले मैं सोच रहा हूं कि इस धरती का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा। और ये सब हिंसा के प्रयोगों का कुपरिणाम है, अंधाधुंध कीटनाशकों और रासायनिक खादों के प्रयोगों का परिणाम है। अगर यही स्थिति रही तो इस धरती के प्राणियों का क्या होगा? ये क्या है? ये ही करुणा है, यही विश्व कल्याण की भावना है। और इसी भावना की उत्कटता से सम्यक दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता है। एक इतने बड़े महापुरुष जो अपने शरीर की तनिक भी परवाह नहीं करते, बड़े से बड़े कष्टों को हंसते हंसते सहते हैं, लेकिन जिन्हें इस धरती पर थोड़ा सा भी संकट दिखे और हिला दे, वो करुणा है। तुम क्या कर रहे हो? अरे अब तो जमाना ही खराब है, हम कहां तक करेंगे, ये सब तो चलता है। नहीं, संवेदना जगनी चाहिए। एक भिखारी एक सेठ के यहां गया, बोला सेठ साहब 3 दिन का भूखा हूं, कुछ दे दो। सेठ ने कहा यहां कुछ नहीं है, जाओ। भिखारी भी ऐसा वैसा नहीं था, कहा सेठ साहब कुछ तो दो, 3 दिन का भूखा हूं, कुछ तो आपको देना पड़ेगा। सेठ भी कुछ पल के लिए उसकी बातों में आ गया, बोला ठीक है मैं दूंगा, पर एक शर्त है। बोले क्या? बोले मेरी 2 आंखों में एक आंख असली है, एक नकली है, पत्थर की है। तो ये बता दे कि कौन सी आंख नकली है। अगर तू ये बता देगा कि कौन सी आंख नकली है तो मैं जरूर तुझे आज रोटी खिलाऊंगा, क्योंकि आंखें कुछ इस तरह की जड़ी हुई थी कि कोई पकड़ नहीं पाता। तो ये बार बता दे कौन सी आंख नकली है। उसने देखा और कहा सेठ साहब आपकी दाईं आंख नकली है। सेठ साहब आपकी दाईं आंख नकली है, हकीकत में उसकी दाहिनी आंख नकली थी। कहा तूने बताया तो सही, पर यह बता तुझे पता कैसे लगा? तुमने बताया तो सही, पर यह बता तुझे पता कैसे लगा? उसने कहा बस क्या बताऊं सेठ साहब, उसी में थोड़ा सा पानी दिख रहा था।
उसी में थोड़ा पानी दिख रहा था तो मैंने सोचा ये नकली आंख होगी, क्योंकि तुम जैसे व्यक्ति की असली आंखों में पानी आ ही नहीं सकता। वस्तुतः आंख के पानी के सूख जाने का नाम ही संवेदनहीनता है। वेदना न हो, संवेदना हो। फिर है सहानुभूति। वेदना से पीड़ित व्यक्ति सहानुभूति प्रकट करते हैं, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होती। ये वेदना में भी है और संवेदना में भी है। लोग पर की वेदना से पीड़ित होकर के अपनी ओर से सहानुभूति प्रकट करते हैं और खुद की वेदना में भी औरों से सहानुभूति की अपेक्षा रखते हैं। मुझे कष्ट हो तो कोई मुझे सहानुभूति प्रकट करे, अपेक्षा होती कि नहीं होती? होती है। मुझे करे, ये दुर्बलता है। दूसरों के लिए सहानुभूति प्रकट करना हमारा धर्म है, पर खुद औरों से सहानुभूति चाहना हमारी कमजोरी। कमजोर मत बनो, मजबूत बनो। लेकिन इससे भी ऊपर का स्तर है समानुभूति। सामने वाले की पीड़ा मेरी पीड़ा बन जाए, ये समानुभूति संवेदना का चरम रूप है। भगवान महावीर के जीवन काल की घटना है। जब वो वर्धमान थे, बालक थे, अपनी माता त्रिशला के साथ राजोद्यान में टहल रहे थे। अचानक त्रिशला अपनी सहेलियों के साथ दूब पर चलना शुरू कर दी। वर्धमान एक जगह ठिठक कर खड़े हो गए। त्रिशला ने कहा, बेटा आ तो सही, तू यहाँ कहाँ रुक गया? देख ये कितने अच्छे कीड़ा पर्वत है और कितने सुंदर फव्वारे हैं, तू इधर तो आ। वर्धमान मौन। जब त्रिशला ने 2 बार बुलाया, वर्धमान नहीं आए, तो लपक करके त्रिशला आई और सीधे वर्धमान के पास आई। बोले, बेटा तू यहाँ कहाँ है? तभी देखी कि उसके गाल पर आंसू के कण हैं। बेटा तुझे ये क्या हो गया? तू रो क्यों रहा है? माँ क्या बताऊं, आप लोग जब इन कोमल कोमल दूबों पर चलती हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी पीठ पर चल रही हो। देखो ना, मेरी पीठ पर आपके पैरों के निशान भी आ गए हैं। त्रिशला सुनी तो एकदम बदहवासी हो गई। फट से भगवान वर्धमान की शर्ट को उतारा, देखा वहां निशान थे। वो हतप्रभ रह गई। क्या था? ये है समानुभूति, संवेदना का चरम रूप, जो दूब में भी अपनी अस्तित्व का आभास करा दे, अपनी सत्ता का आभास करा दे। तो वो हमारे जीवन में घटे तो हमारा जीवन धन्य हो। तो अनुकंपा जो हमारे धर्म का मूल तत्व है, जीवन को पवित्र बनाने का आधार है, उस अनुकंपा करुणा को आत्मसात करके चलने का भरपूर पुरुषार्थ करना चाहिए, और तभी हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। ये भावना उत्तरोत्तर हमारे जीवन में घटे, ऐसा भाव सबके मन में होना चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।